नमस्ते बच्चों, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी, पाठ 16, भाग 3। आज हम अपने 16वें पाठ का भाग 3 पढ़ेंगे। कल हमने पाठ पढ़ा था, उसके आगे का पाठ शुरू करेंगे। पाठ 16, पाठ का नाम है चले गांव की ओर। गांव के बारे में इसमें पाठ में बताया गया है। गांव में क्या क्या होता है, कि हमने जितना पाठ पढ़ा कल तक, उसके बारे में थोड़ा सा हम वापस याद कर ले, दोहरान कर ले। उसके बाद आगे का पाठ शुरू करेंगे। लेखक अपने मित्र धर्मपाल के घर रामगढ़ आता है। वह जयपुर जिले में स्थित है। वह वहाँ से बस के द्वारा आता है और रामगढ़ मोड़ पर उसको बस उतार देती है और उसके आगे बैलगाड़ी से होकर वह रामगढ़ गांव में आता है। वह मित्र के साथ मित्र के घर जाता है। मित्र अपने घर वालों से सबसे मिलाता है और अपने गांव के बारे में उसको बताता है। अब हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। आप ध्यान से देखना। धर्मपाल ने मुझे अपनी माता जी से मिलाया। उनके 2 बहन और 1 भाई भी था। धर्मपाल के 2 बहनें थी और 1 भाई था, और इसकी माता जी से भी इसको मिलाया, परिचय करवाया। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके घर में 2 गायें और 1 भैंस भी थी। सब दूध देती थी। उसके घर में 2 गायें थी और 1 भैंस थी। इसका मतलब कुल 3 जानवर उसके घर पे थे। धर्मपाल ने अपनी माताजी से मिलाया पहले उसको, फिर उसके घर में भाई बहन वगैरह सबको बताया, तो उसके सबको मिलकर उसको बहुत अच्छा लगा। उनकी बहन मेरे लिए छाछ राबड़ी लाई, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगे। उसकी बहन धर्मपाल के मित्र के लिए छाछ और राबड़ी ला कर दिया। वो उसने खाई तो उसको बहुत अच्छी लगी। ऐसे शहरों में ये चीज़ें बहुत कम मिलती है, गाँवों में ये चीज़ बहुत प्रसिद्ध होती है। धर्मपाल का मित्र कहता है, मेरे गांव देखने की इच्छा थी। मैंने धर्मपाल से कहा, अपना गांव नहीं दिखाओगे? उसने धर्मपाल से कहा कि मुझे अपना गांव नहीं दिखाओगे। उसके गांव में घूमने की बहुत इच्छा थी। वह शहर से आया था, उसको गांव के बारे में पता नहीं था कैसा होता है। मित्र ने कहा, चलो चलते हैं। सबसे पहले वह मुझे गांव की चौपाल पर लेकर गया। दोनों मित्र मिलकर गांव में घूमने के लिए निकलते हैं। वह सबसे पहले गांव की चौपाल पर जाते हैं, जहां गांव के मुखिया लोग बैठे थे, जो गांव की स्वच्छता पर चर्चा कर रहे थे। उस चौपाल पर गांव के जो मुखिया लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो वहाँ पे बैठे थे और गांव वालों से स्वच्छता के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे। तो चौपाल क्या होती है? गांव के लोगों के बैठने का जो स्थान होता है, उसको चौपाल कहा जाता है। गांव में कच्चे मकान बहुत थे, वहाँ पक्के मकान भी थे। वहाँ पे कच्चे मकान गांव में बहुत सारे थे, और पक्के बहुत कम थे, पर थे वहाँ पे। यानी कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान वहाँ पर थे, जिसमें एक स्कूल का और एक अस्पताल का भवन भी था। वहाँ गांव में स्कूल भी थी और अस्पताल भी था। तो इस तरह से गांव में सारी सुविधाएं उपलब्ध थी। गांव के लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे। अब हम जितना पढ़ा है पाठ को, उसको हम वापस एक बार पढ़ेंगे। आप भी अक्षर को ध्यान से देखना। धर्मपाल ने मुझे अपनी माताजी से मिलाया। उनके 2 बहन और 1 भाई भी था। उनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके घर में 2 गाय और 1 भैंस भी थी। सब दूध देती थी। उनकी बहन मेरे लिए छाछ राबड़ी लाई, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगी। मेरे गांव देखने की इच्छा थी। मैंने धर्मपाल से कहा, अपना गांव नहीं दिखाओगे? मित्र ने कहा, चलो चलते हैं। सबसे पहले वह मुझे गांव की चौपाल पर लेकर गया, जहां गांव के मुखिया लोग बैठे थे, जो गांव की स्वच्छता पर चर्चा कर रहे थे। स्वच्छता यानी साफ सफाई के बारे में वह गांव वालों से बात कर रहे थे। गांव में कच्चे मकान बहुत थे, वहां पक्के मकान भी थे, जिसमें एक स्कूल का और अस्पताल का भवन भी है। तो यह इसका मतलब सब तरह की सुविधा वहाँ पे उपलब्ध। बोध प्रश्न। धर्मपाल के घर में कौन कौन थे? कौन कौन थे उसके घर में, बताइए।
दादाजी, माताजी, पिताजी, भाई, बहन, ये सब उसके परिवार में रहते थे। धर्मपाल के घर में कितनी गाय थी? गाय कितनी थी उसके घर में? 2। कितनी गाय थी? 2। लेखक ने धर्मपाल के घर पर क्या खाया? लेखक ने धर्मपाल के घर में क्या खाया था? छाछ राबड़ी। क्या खाया था? छाछ राबड़ी। गांव के लोग किस बारे में चर्चा कर रहे थे? स्वच्छता के बारे में। किसके बारे में? स्वच्छता के बारे में। सही कथन पर सही व गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाना, यह गृह कार्य है। गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल का भवन था। था या नहीं था? तो इसका मतलब इसमें सही का निशान आ जाए। गांव में पक्के मकान नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे क्या गांव में पक्के मकान? थे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा क्योंकि वहाँ पे पक्के मकान भी थे। अब आगे रिक्त स्थान भरिए। उनके खाली जगह बहन व खाली जगह भाई थे। उसकी कितनी बहन थी? 2। तो पहले खाली जगह में 2 लिख लिया है और दूसरा में भाई कितना था? 1। तो इसके खाली जगह में 1 लिख लिया है। चौपाल पर गांव के खाली जगह लोग बैठे थे। कौन से लोग बैठे थे? मुखिया लोग बैठे थे। ओके, इसमें मैंने जो हरे पेन से जो लिखे वो खाली जगह है वो भरी हुई है ताकि आप इसको लिख सको अपने आप और इसको याद कर सको। ओके, ये आपका काम पूरा करना है आपको।